चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और पिछले क्लास में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 10 तक किए थे। आज हम लोग 11 से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, थोड़ा सा समझो तो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, बोल रहा है कि यदि 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 1 रुपया में 5 नारंगी बेची जाए, मतलब 1 रुपया में 5 नारंगी बेची जाए, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं ऐसे बोल सकते हैं कि बेचना न है तो एसपी, मतलब 5 नारंगी का जो एसपी है, यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं नारंगी 5 नारंगियों 5 नारंगियों का 5 नारंगी जो है वो कितना रुपया में मिल रहा है, बताओ तो। 1 रुपया में मिल रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो अगर पूछेंगे कि एक नारंगी जो है, एक नारंगी कितना में मिलेगा, ऐसे लिख रहे हैं, इसका मतलब ऊपर वाला लिख रहे थे। एक नारंगी जो मिलेगा 1 बटा कितना में मिलेगा, 5 रुपया में मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन में आगे लिख रहा है कि तो 25% की हानि होती है। तो 25% की हानि होती है, तो अरे 25 पर कोई भी चीज़ कितना परसेंट होता है, 100%। क्रैमुल हमेशा कितना, 100%। और उसमें 25% की हानि होता है, तो बेचेगा कितना में, 75% में ना। कितना बेचेगा, 75% में, ठीक है ना। यानी यहाँ पर जो बेचेगा वो बेचेगा एसपी जो है, देखो बेचेगा यहाँ पर, बताओ तो बेचेगा कितना में, हाँ बेचेगा यहाँ पर अनुपात में कितना, 1/5 में। लेकिन परसेंट में बेचेगा कितना परसेंट में, 75% में, ठीक है ना। 75% में क्या करेगा ना, उसको बेचेगा, ठीक है ना। तो 75% में बेचेगा, लेकिन अनुपात में बेच कितना रहा है, 1/5 रुपया में, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1% का मान अगर निकालोगे, 1% का मान, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/5, 1/5 इंटू आ जाएगा, जो 75 को बटा में लाएंगे ऐसे, तो बेचेगा कितना में, 1% बेचेगा इतना में। तो हम लोग को जो वैल्यू निकालना रहता है, बताओ क्रैमुल कितना परसेंट होता है, 100% ना। तो 100% का मान निकालना है, कितना में बेचेगा, किस दर से बेचेगा, ये निकालना है। तो बताओ यहाँ पर हो जाएगा 1/5 इंटू 1/75 इंटू कितना लिखना पड़ेगा, इंटू 100, यानी इतना रुपया में बेचेगा। अब इसी को काटना है, देखो इसको काटेंगे ना, इसको काटेंगे तो 4 मरतबे, इसको काटेंगे तो 3 मरतबे। 25 चौका 100 और 25 तिया 75, ठीक है। तो बताओ यहाँ से अगर वैल्यू अगर इसका निकालना चाहते हैं, तो बताओ कितना हो जाएगा, 4/15। 4/15 का मतलब क्या हुआ, 4/15 का मतलब हुआ, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1/5 का मतलब क्या हुआ, 1 रुपया में 5 नारंगी, 1 रुपया में 5 नारंगी। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इसको क्या समझेंगे, 4 नारंगी कितना रुपया में, हाँ 15 नारंगी कितना रुपया में, 4 रुपया में। यानी हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं 4 रुपया, 4 रुपया में कितना, हाँ 15 नारंगिया, ऐसे लिख सकते हैं। 4 रुपया में कितना नारंगी, 15 नारंगी। तो इस दर से बेच रहा है, ठीक है ना। तो इस दर से बेच रहा है, मतलब 4 रुपया में कितना, 15 नारंगी बेच रहा है, 4 रुपया में 15 नारंगी बेच रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 4/15 लिखते हैं। तो तुमसे क्या पूछा है, तुमसे पूछा गया है कि किस दर से, तो किस दर से, इसका मतलब जो है, देखो किस दर से, इसका मतलब हुआ, इस दर का मतलब मूल पूछ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो 4 रुपया में अगर इसको तोड़ोगे ना पूर्णांक, इसको पूर्णांक तोड़ोगे तो 4 × 12 15, यानी 15/4, यानी किस दर से पूछ रहा है, इसका मतलब 4 रुपया में 15 की दर से। इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑप्शन है 4 रुपया में 15 की दर से। ये जो है 13/4 है, इसका मतलब 4 रुपया में कितना के दर से, 13 के दर से। इसका मतलब हो गया 3 × 6 = 7, यानी 2 रुपया में कितना के दर से,
7 के दर से। आई ये तो 4 नारंगी ही है। समझ में आया? तो बताओ तो कौन ऑप्शन हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। इसका मतलब जो है, इसका मतलब यही समझना है, ठीक है? तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसमें एक दो और क्वेश्चन है। देखो, इसको अगर शॉर्टकट तरीका से अगर बनाना चाहते हैं, मेथड 2 ऐसे लिखेंगे तो समझ आना मेथड 2। देखो, शॉर्टकट तरीका से अगर बनाना है तो बताओ तब। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 1 रुपया में 5 नारंगी, ठीक है? तो उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, 1 रुपया में 5 नारंगी, ऐसी ना लिखेंगे। देखो, इसका मतलब 4 रुपया में कितना नारंगी है? 15 नारंगी। तो 1 रुपया में कितना नारंगी? 5। पहले इसको ऐसे लिखेंगे, और जो पूछेगा वो ऊपर, जो पूछेगा वो ऊपर, और जो दिया हुआ है वो नीचे। तो ये ट्रिक बता रहे हैं, जो ये ट्रिक है, जो पूछेगा वह ऊपर, वह कहाँ होगा? ऊपर। जो पूछेगा वो ऊपर, जो दिया है वो कहाँ होगा? नीचे होगा। जो दिया है वो कहाँ होगा? नीचे। तो बताओ, पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना परसेंट? 100%। क्रय मूल्य कितना परसेंट? 100%। तो जो पूछ रहा है उसको कहाँ लिखेंगे? ऊपर। तो 100% कहाँ लिखेंगे? ऊपर। और जो दिया हुआ है उसको कहाँ लिखेंगे? नीचे। तो दिया हुआ है, देखो 25%, तो 25% हानि पर बेच रहा है। तो बेच रहा है कितना में? 75% में। तो हम लोग यहाँ पर 75% कहाँ लिखेंगे? नीचे। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। बताओ, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। ये 25 चौका 100, ये कितना हो जाएगा? तो यहाँ से बताओ, 3 बटा कितना आ जाएगा? 15। 3 बटा 15 का मतलब हो गया, हाँ 4 बटा 15 का मतलब हो गया, 4 बटा 15 का मतलब कितना हो गया? 4 रुपया में 15 गो नींबू मिलेगा। 4 रुपया में कितना मिलेगा? 15 गो नींबू मिलेगा। समझ में आया? एक बार और समझना चाहते हो तो समझ लो। देखो, 5 नारंगी का जो एसपी है, 5 नारंगी को बेच रहा है कितना रुपया में? 1 रुपया में। तो 1 नारंगी बेचेगा 1 बटा 5 रुपया में। तो 1 नारंगी बेच रहा है अनुपात में इतना, ठीक है? अब परसेंटेज में देखा जाए तो उसको 25% का लॉस हुआ, इसका बेच रहा है, इसका मतलब कितना में? 75 परसेंट में। कितना परसेंट में बेच रहा है? 75% में। अनुपात में कितना? 1/5, यानी 75% रिप्रेजेंट करेगा 1/5 को। तो 1 का मान निकालेंगे तो 1/5, ये इंटू में है तो बटा में आ जाएगा। तो 1% का मान इतना है। सीपी क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य 100% में होता है, तो 100% का वैल्यू निकालना है तो 100 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो काट कूट के कितना आया है? 4/15 आया। 4/15 का मतलब हो गया 15 रुपया में 4 गो नींबू। 15 रुपया में कितना? 4 गो नींबू। तो देखो, यही ऑप्शन में आ रहा है। देखो, इसका मतलब ये हुआ कि नारंगी ऊपर है। नारंगी कहाँ है? ऊपर। यहाँ लिखा हुआ है 4 रुपया में 15 नारंगी। देखो, 15/4 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब समझना है कि यहाँ लिखा हुआ है 4 रुपया में 15 नारंगी। समझ में आया? कोई डाउट है क्या? चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन सब आसान है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 ना? चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। देखो, समझो तो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर कितना है? 12 नंबर। देखो, 12 नंबर में क्या कह रहा है? बड़ा आसान क्वेश्चन है 12 नंबर। देखो, क्या है? एक मेज 20 रुपया की हानि पर 180 रुपया में बेची गई। अच्छा, 20 रुपया के हानि में बेचा है, तब 20 रुपया के हानि में बेचा होगा, इसका मतलब जितना में बेचा होगा उससे कम में खरीदा होगा। कम में खरीदा होगा कि ज्यादा में? हाँ, देखो यहाँ पर ये हाँ देखो, तभी दिमाग लगा दिया। देखो, एक मेज 20 रुपया की हानि पर 180 रुपया में बेचा गया। तब 20 रुपया के हानि पर अगर बेचा गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कम में बेच दिया, तब ना हानि में हुआ। जितना में खरीदा था उससे कम में बेच दिया, यानी कितना कम में बेचा है? 20 रुपया कम में बेच दिया, तब तो उसको हानि हुआ होगा। तो क्रय मूल्य निकालना होगा, तो जितना में बेचा उसमें 20 रुपया जोड़ेंगे तब ना क्रय मूल्य निकलेगा। तो बताओ, तो यहाँ पर हो जाएगा, हम लोग को क्रय मूल्य निकालना है, यानी सीपी निकालना है। तो सीपी निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर हो जाएगा 180 या प्लस बताओ तब कितना हो जाएगा? 20। तो डायरेक्ट जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 200। तो 200 तो ऐसी आंसर हो जाएगा। समझ में आया?
चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि राम एक घड़ी 600 रुपया में बेचकर 600 रुपया में बेचकर अब विक्रय मूल्य के 1/5 का लाभ कमाया। तो बताओ, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो हम लिखते हैं विक्रय मूल्य के 1/5 भाग क्या कमाया है का लाभ कमाया है, लाभ कमाया है। तो इसका मतलब देखो ध्यान से देखो, जिससे तुलना होता है वो कहाँ होता है, नीचे होता है। जिसके तुलना हो उसको कहाँ होता है, नीचे। और जिसका परसेंटेज दिया हो कहाँ होता है, ऊपर। तो देखो यहाँ पर देखो विक्रय मूल्य के 1/5 भाग का लाभ हुआ है, यानी लाभ कितना का हुआ है, 1 का। अब विक्रय मूल्य कितना है, 5 रुपया। तो देखो यहाँ पर ध्यान से समझो। अच्छा ये बताओ जैसे कोई बोल रहा है कि बेचा है 5 रुपया में, चिल्ला रहा है। क्या चिल्ला रहा है, बेचा है कितना में, 5 रुपया में, और 1 रुपया का लाभ हुआ है। बेचा है, बोला है कि हम 5 रुपया में बेचकर, चिल्लाते जा रहा है कि 5 रुपया में बेच लिए और 1 रुपया का लाभ हो गया, 1 रुपया का लाभ हो गया। तो बताओ तो खरीदा होगा कितना रुपया में, 4 रुपया में। कितना में खरीदा होगा, 4 रुपया में। समझ में आया। तो क्वेश्चन में हम लोग को क्या कह रहा है कि उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। अच्छा ये बताओ, तो लाभ तो 1 रुपया का हुआ है। लाभ कितना का, 1 रुपया का। अब बताओ तो वो बेचा है कितना में, 5 रुपया में। हाँ 5 रुपया में नहीं, हम लोग को सीपी निकालना है ना। फार्मूला क्या होता है, लाभ का फार्मूला होता है। देखो थोड़ा सा समझा देते हैं। लाभ का फार्मूला होता है, परसेंट लाभ अगर निकालना है तो क्या होता है, लाभ अब बटा में कितना होता है, सीपी या गुणे 100 न होता है। तो बताओ लाभ कितना का, 1 का। लाभ कितना का, 1 का। क्रय मूल्य कितना है, अरे क्रय मूल्य 4 रुपया। कितना रुपया, 4 रुपया। तो कितना परसेंट हो जाएगा, 25%। अरे समझ में आया। अरे कोई आदमी 5 रुपया में बेचकर आज चिल्ला रहा है कि 1 रुपया का प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब खरीदा है कितना में, 4 रुपया में। तो खरीदा है 4 रुपया में, तो सीपी कितना हो जाएगा, 4। और लाभ कितना है, 1। तो परसेंट कितना हो जाएगा, अरे कितना हो जाएगा, 25%। समझ में आया। कोई डाउट है क्या। तो इसको तुम लोग एक बार वीडियो को रोक के सभी लोग नोट करना होगा। ठीक है, चलो नोट कर लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कल इसको हम लोग खत्म कर लेंगे चाहे जैसे भी हो। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर कितना है, 14। क्वेश्चन नंबर 14 है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 भी तो ऐसा ही है। एक आदमी किसी वस्तु को कितना है, 110 रुपया में बेचकर क्रय मूल्य का 1/10 का लाभ कमाता है। देखो इसमें जो लिखा हुआ है ना उसको जरा समझो। क्वेश्चन नंबर कितना है, 14 ना। देखो इसमें लिखा हुआ है कि क्रय मूल्य का, बताओ तो क्रय मूल्य का क्या लिख रहा है, क्रय मूल्य के 1 कितना, 1/10 भाग, 1 कितना लिखा हुआ है, 1/10 भाग का क्या करता है, लाभ कमाता है। इसका यही ना लिखा हुआ है। देखो जिससे तुलना होता है उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे। और तुलना उसी से होता है जिसमें का, के, की लगा रहता है। देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य का यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10, और लाभ कितना हो जाएगा, 1 का। ठीक है, तो ये हो गया उसका लाभ और ये हो गया उसका विक्रय मूल्य। अच्छा ये क्रय मूल्य हो गया। अच्छा बताओ तो कोई बोलेगा कि 10 रुपया में खरीदे हैं, कितना में खरीदे हैं, 10 रुपया में खरीदे हैं और 1 का लाभ हो गया है, 1 का लाभ हो गया है। इसका मतलब वो चिल्लाते जाएगा कि 10 रुपया में खरीदे हैं, 1 का लाभ हो गया, 10 रुपया में खरीदे हैं, 1 का लाभ हो गया। बताओ इसका मतलब बेचा है कितना में, 11 रुपया में बेचा होगा तब ना। तो बताओ हम बोल रहे हैं कि बेचा है कितना में, 11 रुपया में। या क्वेश्चन बेचा है कितना में, 110 में ना।
तो बताओ यहाँ पर एक अनुपात का मान निकालेंगे तो इसको भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो तुमसे क्या पूछा गया है बताओ तब, उस वस्तु का क्रयमूल्य पूछा है। तो बताओ उस वस्तु का क्रयमूल्य कितना माने थे 10। तो 10 का मान यानी 10 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100। समझ में आया कि नहीं। तो आंसर हो जाएगा कितना 3 नंबर। समझ में आ रहा है। देखो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, हम बार बार तुमको सब दिन न समझाते हैं। सब लोग देखो बार बार हम एक ही चीज को समझाएंगे नहीं। देखो कोई व्यक्ति 10 रुपया की हानि उठाकर अपनी देखो 10 कोई व्यक्ति 10% की हानि उठाकर अपनी घड़ी 270 रुपया में बेच आता है। ऐसा बेचने वाला क्वेश्चन हम बहुत सारा बताए थे, एक ही दिन 4 मीटर बता दिए थे। तो बताओ तो बेच रहा है कितना के हानि पर, टोटल क्रयमूल्य परसेंट में कितना होता है 100%। आप बेच रहा है कितना में 10% के हानि में, तो बेचेगा कितना में 90% में। ठीक है, कितना में बेचेगा 90% में। तो हम बोल रहे हैं 90% में, आप क्वेश्चन बेच रहा है कितना में एक्चुअल में कितना 270। तो 1% का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, अरे 1% का मान कितना 3। तो तुमसे पूछा क्या है घड़ी का क्रयमूल्य, क्रयमूल्य कितना परसेंट होता है, अरे 100%। तक कितना हो जाएगा 300। ऐसा ऐसा तुम लोगों को क्वेश्चन बहुत सारा बताए हैं, एक ही दिन 4 मीटर से बता दिए थे। ठीक है, तो ये परसेंटेज मेथड ही अच्छा रहेगा, इसी तरह से बना लेना। समझ 300 में टिक मार दे। समझ में आया, कोई डाउट। तो चलो वीडियो को रोको और इसको नोट करो। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ना शुरू करते हैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 नंबर देखो, 16 नंबर क्या कह रहा है उसको जरा एक बार पढ़ो था। 16 नंबर कह रहा है कि एक रुपया में 10 आम। तो फिर तो वही क्वेश्चन आ गया। तो ऐसा बताए है ना अभी जस्ट, पहला क्वेश्चन आज का ऐसा ही था। तो देखो ये पर देखो 1 रुपया में बताओ, तो 1 रुपया में 10 गो आम, तो उसको ऐसे लिखा जाएगा 1 रुपया में 10 गो आम। ठीक है, चलो अब सुनो, ठीक है। देखो उसके बाद लिख रहा है कि 50% का लाभ कमाता है। तो 50% का लाभ कमाता है, तो बताइए कि एक रुपया में कितना आम खरीदेगा। तो देखो खरीदेगा यानी सीपी पूछ रहा है, तो जो पूछेगा वो कहाँ होगा ऊपर, और जो दिया रहेगा वो कहाँ होगा नीचे। तो 50% का लाभ कमाता है, तो बेचता होगा कितना 150 में ना, अरे बेचता होगा कितना 150 में। अरे ठीक है, डिटेल में भी तुम लोग को बता दिए अभी जस्ट। तो बताओ इसको काटेंगे, परसेंट से परसेंट गया, इसको काटेंगे तो बताओ तो एगो जीरो से एगो जीरो पहले काट दे। आइए 5 दूना 10 आ 5 तिया 15, इसको काटेंगे तो 5 मरतबे। बताओ 1 बटा कितना हो गया 15। 1 बटा 15 का मतलब होता है 1 रुपया में कितना नींबू, 1 रुपया में कितना आम 15। तो वही पूछ रहा है कि 1 रुपया में कितना आम खरीदेगा, तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं, अरे आ गया। चलो क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 की ओर देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इधर इधर आए, रेडी हो जाओ। देखो 10 वस्तु का विक्रय मूल्य, 10 वस्तु का क्या है विक्रय मूल्य। तो 10 वस्तु का विक्रय मूल्य का मतलब सीपी ना एसपी। मान लो एक वस्तु का एसपी है, ठीक है ऐसे। तो 2 गो का हो जाएगा 2 गुने एसपी, 3 गो का 3 गुने एसपी। एक वस्तु का एसपी हम लोग कितना मान लिए, एसपी ही मान लिए हैं, ठीक है। तो 2 गो का 2 गुने एसपी, 3 गो का 3 गुने एसपी, 4 गो का 4 गुने एसपी, तो 10 गो का 10 गुने एसपी। उसी तरह से एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी मान लेते हैं। तो बताओ तो कितना वस्तु है 11 वस्तु है। तो 11 वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा 11 गुने सीपी। ये दोनों आपस में क्या कह रहा है बराबर है। सुनो आराम से देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 वस्तु का एसपी यानी विक्रय मूल्य 11 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो दोनों को बराबर कर दिए। तो देखो अब यहाँ से तुम लोग निकाल लो एसपी बटा में सीपी। तो बताओ तो ये हो जाएगा
11 बटा में कितना 10। ठीक है, इसे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, इससे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। तो बताओ खरीदा है कै रुपया में, खरीदा है कै रुपया में, अब बेचा है कै रुपया में। तब लाभ हुआ कि हानि हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, हाँ तो लाभ अगर पूछेंगे कि लाभ कितना का हुआ है, 1 रुपया का। ठीक है, तब प्रतिशत लाभ निकाल लोगे। तब बताओ जिसका परसेंटेज निकालना रहे उसको ऊपर लिखेंगे, और क्रयमूल्य से तुलना होता है तो उसको नीचे आप परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 10%। अरे समझ में आया, नहीं आया? इसका शॉर्टकट तरीका भी है लेकिन उसको छोड़ते हैं। शॉर्टकट और भी इससे है लेकिन अभी तुम लोग को उतना नॉलेज नहीं चाहिए। चलो ठीक है, अरे ठीक है, अभी ऐसी तुम लोग बना लेना। नहीं तो ऐसे फॉर्मूला होता है, एगो बची हुई वस्तु को ऊपर और बेची हुई वस्तु को नीचे, आप परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना। तो देखो हम तुम लोग को समझा देते हैं, 10 गो का विक्रय मूल्य, हम ऐसे तुम लोग को थोड़ा सा समझाते हैं। 10 वस्तु का विक्रय मूल्य 11 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी देखो मान लेते हैं कि 11 वस्तु खरीद के लाए। कितना वस्तु, 11 को वस्तु मान लेते हैं 100 रुपया में खरीद के लाए। 11 को मान लेते हैं नींबू खरीद के लाए, नींबू मान लेते हैं 11 को नींबू खरीद के लाए कितना रुपया में, 100 रुपया में। ठीक है, उसको 10 को जब नींबू बेचे ना तब मेरा 100 रुपया आ गया। तब ये तो बोल सकते हैं कि 11 रुपया का 11 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 10 के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तब ये तो हम लोग बोल सकते हैं कि 10 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 11 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। नहीं समझ में आया? देखो इधर, देखो इधर, जैसे मान लेते हैं कि गए, देखो शांत रहो। देखो जैसे हम 11 को नींबू खरीद के लाए 100 रुपया में, कितना नींबू, और ठेला लगा के बेचना शुरू कर दिए। ठीक है, तो 1 गो नींबू बेचे, फिर 2 गो नींबू बेचे, फिर 3 गो नींबू बेचे, ऐसा अगर 10 गो नींबू बेच दिए तो हमको 100 रुपया आ गया। 100 रुपया आ गया कि नहीं? तो 100 रुपया तो हम लोग ऐसा अगर होता है तब ना हम बोलेंगे कि 11 गो नींबू खरीद के लाए हैं ना जितना में, उतना 10 गो नींबू खरीद के लाए हैं तो उतना पैसा आ गया है। यानी 11 गो नींबू अगर हम लोग खरीदे हैं जितना रुपया में, 10 गो बेच दिए हैं तो उतना रुपया आ गया है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं? तो वही तो क्वेश्चन बोल रहा है। इसका मतलब बताओ तो इसमें जो बचा है, क्या बचा है, बच जाएगा कितना, 1 गो नींबू ना। तो जो 1 नींबू जो बचा है वही तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। जिस दिन वो नींबू बिकेगा उस दिन में हम लोग को जितना उतना का प्रॉफिट आ जाएगा। तो बताओ, तो हम लोग फॉर्मूला होता है बची हुई वस्तु अब बटा में बेची हुई वस्तु। लिख दे क्या, शॉर्टकट फॉर्मूला। देखो मेथड 2 में होता है, मेथड 2 इसी का अगर हम लोग लिखेंगे ना तो यहाँ पर लिखेंगे बची हुई वस्तु अब बटा में बेची हुई वस्तु आगुने कितना होता है, 100। तो बताओ बची हुई वस्तु कितना है, अरे बची हुई वस्तु कितना है, 1। अब बेची हुई वस्तु कितना है, 10। अब परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना। कैसा लगा ये तरीका, अच्छा लगा ना? चलो समझ में आ गया होगा। चलो या ये भी डिटेल में ये हो गया, इसको समझ लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किसी वस्तु की कीमत 87 रुपया से घटकर 58 रुपया हो गया। पहले था कितना रुपया, 87, अब हो गया कितना, 58। तो प्रतिशत कमी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कमी। तो बताओ तो कमी तो हुआ है ना। अरे पहले 87 का था, अब हो गया कितना, 58। तब कमी तो हुआ ना। कितना का कमी हुआ, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। तो देखो तो घटा के कितना आता है, 10। अब 5 15, 15 में से 8 जाएगा, 10 7 17, 17 में से 8 जाएगा तो 9 हो जाएगा। 1 इधर बच जाएगा, हासिल 1, 7 कितना आ जाएगा, 29। अच्छा 29 का क्या हुआ है, हानि हुआ है। क्या हुआ है, 29 का हानि हुआ है। कितना पर हुआ है,
87 पर। अब परसेंट में लाने के लिए कितना से गुना, 100 से गुना। अरे ठीक है, तो बताओ तो इसको काटोगे तो कै मरतबे कटेगा? अरे 9 3 27 आ 3 दूना 6 यानी 3 मरतबे। तो बताओ इसको तोड़ोगे ना तो 33.1/3% आएगा। 33.1/3%। कौन सा ऑप्शन आएगा? 2 नंबर। समझ में आया? अरे जब इसको तोड़ोगे ना पूर्णांक तो 33.1/3% आएगा। नहीं समझ में आया? देखो पहले 87 था, हो गया कितना, 58। तो कमी तो हुआ ना, कितना का कमी? 29 का। कितना पर? 87 पर। परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना। जिसका परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर, जिससे तुलना होगा उसको नीचे। आप परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। समझ में आ गया? कै नंबर क्वेश्चन बनाना है? 19 नंबर। तो चलो 19 नंबर हम लोग बनाते हैं। चलो इसी में बना देते हैं 19 नंबर। देखो 19 नंबर तो देखने में ही इजी लग रहा है। देखो 19 नंबर क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति ने, शांत रहो, एक व्यक्ति ने एक अलमारी 850 रुपया में खरीदा। देखो 850 रुपया में एक अलमारी खरीद लिया और बोल रहा है कि माल भाड़ा के रूप में, मतलब भाड़ा के रूप में 25 रुपया और देना पड़ा। तो 25 रुपया और भाड़ा देना पड़ा। तो बताओ तो यही तो हमारा अतिरिक्त चार्ज हो गया। तो अच्छा ये बताओ, तो खरीदा 850 में कि उससे ज्यादा में खरीदा? अरे कितना लिखा हुआ? 850 ना। तो खरीदा है 850, लाने में भी खर्च लग गया है, तो उतना और खर्च न लग गया है, एक्स्ट्रा खर्च लग गया है। इसका मतलब सीपी जो है ना वो 850 ही नहीं है। अरे 850 ही नहीं है। हाँ 850 अब प्लस कितना भाड़ा लगा है? 25। तो 800 कितना हो गया? 75 हो गया। और इसको खरीदने में भाड़ा जोड़ना ना पड़ेगा, लाने जाने का खर्च भी तो जोड़ना पड़ेगा कि इतना पैसा लगा है उसको। अब देखो इतना पैसा लगा के लाया है। अब यदि वह उस अलमारी को 910 रुपया में बेच दिया, तो 910 रुपया में बेचा है, 910 रुपया में बेच दिया है, तो बताओ तो ये 25 रुपया जो भाड़ा लगेगा उस पर भी ना जोड़ेगा कि चलो 25 रुपया का भाड़ा लगा है, तो उसको टोटल पैसा लग गया कितना? 875 रुपया। तो अपना प्रॉफिट लॉस की गणना तो कितना पर करेगा? 850 पर करेगा कि 875 पर करेगा? 875 पर करेगा। तो बताओ तो बेचा है कितना में? 910 में। तो 910 में बेचा है, तो बताओ तो अब प्रॉफिट हुआ ना, यानी लाभ हुआ है। लाभ अगर निकालना है तो बताओ 910 में से कितना को घटाना पड़ेगा? 875 को। तो घटाओ तो कितना आएगा? 35। तो हम लोग को परसेंट लाभ निकालना है। तुम लोग को बार बार अब नहीं लिखने का जरूरत है, बहुत बार लिख चुके हैं। तो जिसका परसेंटेज निकालना रहेगा उसको कहाँ लिखेंगे? ऊपर। तुलना किससे होगा? 800 क्रैमूल से हमेशा। परसेंट मिलाने के लिए 100 से गुना। कौन काटेगा? कौन काटेगा इसको? काटो ना। क्या मरतबे कटेगा? 35 से देखो तो कटेगा क्या? इसको ऐसे काटते हैं, 7 पचे 35। इसको 5 से काटो तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, ये बच जाएगा कितना? 37। 7 पचे 35, 7 पचे ना, 7 पचे कितना हो जाएगा? 35। फिर यहाँ पर 2 बचेगा तो 25। ठीक है। अब इसको काटो 25 से काटते हैं तो 25 चौका 100 और 25 सते ना, ये 7 से 7 कट जाएगा, यानी बोलो कितना परसेंट का हो जाएगा? हाँ 4% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। समझ में आया? नहीं आया? क्लियर सबको? प्रॉफिट लॉस हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रॉफिट मतलब कितना का खरीद के लाए हैं, कितना में हम लोग बेच रहे हैं। ठीक है, यही हमारा टॉपिक है। समझ में आया? तो सब लोग अच्छे से नोट कर लेगा इस वीडियो को रोक के। ठीक है, कोई मन में कोई सवाल? चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी लोग ध्यान देगा अच्छे से, एकदम मैथ को अच्छे से समझना है। तुम लोग को बोले थे कि बहुत अच्छे से हम तुम लोग को पढ़ा देंगे। ठीक है, बस तुम लोग सही से पढ़ना,
पढ़ने का प्रयास करो। चलो कल इसको हम लोग खत्म करेंगे। हम लोग कहाँ तक पहुँचे अभी तक? 20 नंबर तक पहुँचे हैं। चलो चलो बहुत हम लोग पीछे पीछे चल रहे हैं। चलो बताओ तो 20 नंबर में क्या है? किसी वस्तु का क्रयमूल का 5 गुना उसके विक्रयमूल के 4 गुना के बराबर है। तो ये तो आसान लग रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बताओ, ये लिखा हुआ है कि किसी वस्तु का क्रयमूल का 5 गुना, यानी क्रयमूल का कितना गुना? 5 गुना, और उसके बाद जो है विक्रयमूल के कै गुना के बराबर है? विक्रयमूल के 4 गुना के बराबर है। समझ में आया? तो बताओ यहाँ से CP अपॉन SP निकालेंगे तो 4 बटा कितना हो जाएगा? 5। तो 4 बटा खरीदा है कितना में? बेचा है कितना में? लाभ होगा कि हानि? बताओ लाभ कितना का? 1 रुपया का। तो हमसे परसेंटेज लाभ पूछा है क्या? हाँ, लाभ का परसेंटेज निकालना है। किसका परसेंटेज? लाभ का। तो लाभ कितना रुपया का? क्रयमूल कितना रुपया? आप परसेंट में लाने के लिए कितना परसेंट? 25%। समझ में आया? अरे नहीं आया तो आंसर कितना हो जाएगा? हाँ 3 नंबर। समझ में आया? कोई दिक्कत? 1-2 और बना ले क्या फटाफट? चलो देखो इधर ध्यान से बताओ तो क्या लिखा हुआ है? रामलाल ने 2200 रुपया में एक जमीन का टुकड़ा बेचा। कितना बेचा है? हाँ 2200 में बेचा। तो उसे 12% की हानि हो गई। अच्छा 12% की हानि हो गई तब बेचा होगा कितना परसेंट में? अरे तो क्रयमूल 100% ना होता है। अब 12% की हानि हो गया तब बेचा होगा कितना? अरे 88% में। लेकिन बेच रहा है कितना रुपया में? अरे ऐसा बहुत क्वेश्चन हम लोग करे हैं। तो बताओ 1% का मान निकालना है तो 2200 बटा में कितना? 88 बटा में कितना? 88। समझ में आया? लेकिन हम लोग को निकालना है कितना परसेंट का? अरे 100% का। क्रयमूल 100% ना होता है तो हम लोग को निकालना कितना परसेंट का है? 100% का। अरे समझ में आया? नहीं आया? चलो अब इसको काट कूट करो। कैसे कैसे कटाओगे? पहले हम ऐसे कटाते हैं, देखो। अरे हल्ला नहीं करो। 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 अठे 88, 11 अठे 88। देखो इसको काटते हैं 25 चौका, ये 2 से। अब इसको काटेंगे तो बताओ तो कितना हो जाएगा? 100। तो बताओ टोटल काट कूट के करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2500। कितना आ जाएगा? 2500। यानी क्रयमूल कितना था? 2500। क्रयमूल कितना था? 2500। समझ में आया? चलो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन तुम लोग को बता चुके हैं तो इसलिए हम लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। चलो 22 नंबर एक क्वेश्चन और देखते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो किसी वस्तु को 10% की हानि में 10% की हानि पर बेचने से 135 रुपया मिलता है। तो वही क्वेश्चन हो गया सेम। तुम लोग बना लोगे? अरे बनेगा। अरे ऐसा ही ना क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 20 वैसा ही क्वेश्चन नंबर, जैसा 21 वैसा ही 22। अरे यहाँ पर बेचा है 12% की हानि में, यानी बेचा है कितना में? 88 में। यहाँ पर बेच रहा है 10% की हानि में, यानी बेचा है कितना में? 90% में। तो हम बोल रहे हैं 90% में। क्वेश्चन कितना? 135%। तो 1 का मान निकाल के 100 का मान निकालना है तो नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। उसी तरह से अगला क्वेश्चन तुम लोग पढ़ के बनाओगे ना तब बनेगा। हाँ तो ऐसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे तो तुम लोगों से बनने वाला है। कोई दिक्कत है? उसी तरह से क्वेश्चन कै गो है टोटल? 47 गो है। हम लोग कहाँ तक पहुंचे हैं? लगभग 22 तक पहुंच गए। यानी हमको लगता है कि एक क्लास में कल नहीं खत्म होगा। ठीक है, देखते हैं, एक क्लास और लगेगा। कोई दिक्कत? और उसके बाद इसको खत्म करते हैं। तो हम लोग सुनो, हल्ला नहीं करो। तो सभी लोग जितने भी विद्यार्थी इस चैनल पर जुड़े हैं सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।